ऐसे समय में जब मैं सिंगरौली में आपसे बात कर रहा हूं तो सच में आज 24 लाख बहनों को हमने 3 महीने की सब्सिडी 115 करोड़ की राशि उनको दी है। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। और 13 तारीख को इसी महीने हमने 1500 रुपए भी लाडली बहनाओं के खाते में दिए हैं, हमारी बहनों के लिए भी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये कांग्रेसी कहते हैं लाडली बहनों को पैसे क्यों देते हो, ये बहनों को पैसे देते हो, ये बहनें पैसे से दारू पी जाती। शर्म आना चाहिए उनको। बहनों के हाथ में पैसे जाए, तुमने तो कभी एक छदाम दी नहीं। तुम्हारे लिए पता नहीं क्या भावना है महिलाओं को लेकर। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के कार्यकाल में जब देखो तब बहनों का मजाक बनाते थे। हम दमदारी से पैसा देते, हमने तो कहा तुम्हारी मर्जी है जो बोलो, हमने बहनों से वादा किया है ये पैसा लगातार देते रहेंगे। तुम्हारी छाती पे तो सांप लौट रहा है, तुमको कष्ट होता है जो, क्योंकि तुम्हारी निगाह में दृष्टि में दोष है। मित्रों, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा हमारी सरकार सर्व वर्ग के लिए काम कर रही, सबके लिए काम कर रही, महिला, गरीब, किसान, युवा। इसलिए हमने बीते वर्ष में रोजगार के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार वर्ष बना करके गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बड़े पैमाने पे काम किए। और इस साल को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसलिए किसानों से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में किसान खेती से भी अच्छा रहे। इसलिए आप देखो, देखते देखते हमारे राज्य के अंदर बिजली आप आनंद के साथ बैठे। कांग्रेस के शासनकाल में रात दिन तो छोड़ो, रात में बिजली नहीं मिलती थी। और कांग्रेस के शासनकाल में सड़कों की हालत क्या थी, कोई छिपावा नहीं। 55 साल में केवल 5000 मेगावाट बिजली कांग्रेस के शासन में थी। आज हमारे 20 साल में 25,000 मेगावाट से बिजली ज्यादा हमारे राज्य में हो रही। हमारे राज्य की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है। ये मध्य प्रदेश की ताकत है, ये हमारे काम करने का तरीका। और इतना ही नहीं, अभी तो पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। किसान की आय बढ़ाने के लिए उसके जीवन काल में बड़ा रोल दूध उत्पादन का भी। ऐसे में दूध डेयरी को प्रोत्साहन देते हुए जो 25 से ज्यादा गाय माता पाल करके 40 लाख की डेयरी योजना में जाएगा, ऐसे में 10 लाख का अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह से लगा करके सभी क्षेत्रों में बहनों की जिंदगी के लिए ऐसे कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 33,71,000 से ज्यादा हितग्राहियों को, अभी थोड़ी देर पहले हमारे दिव्यांग भाई बहनों को हमने ट्राइसिकल भी दी। और हमने जो कमिटमेंट किया तो अप्रैल माह की 202 करोड़ 26 लाख की सिंगल क्लिक से पेंशन भी हमने उनको दी है। ये हमारे काम करने का तरीका है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे समय में गेहूं खरीदी का भी काम चल रहा है। और गेहूं खरीदी में भी जब वैश्विक संकट है, सबको मालूम है, कोई छिपी हुई बात नहीं, लेकिन भगवान की दया भी है। गेहूं भी ऐसा हुआ कि गए कई साल के रिकॉर्ड टूट गए, डबल उत्पादन हुआ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आनंद के साथ। एक तो गेहूं का उत्पादन डबल और दूसरा निर्यात बंद, कई सारी चुनौतियां थी। तब भी हमने कहा, जो हमने कहा, सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। हमारी सरकार जो कहती वो करके दिखाती। इसलिए 2625 रुपए क्विंटल में गेहूं भी खरीद रहे हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार के मन में सदैव श्रद्धा है। एक तरफ सीमा पे जवान, दूसरा खेत में किसान, दोनों का एक जैसा सम्मान, ये हमारी संस्कृति है। इस भाव से हम आगे लेके चलते हैं। इसलिए हमने कहा कि 23 तारीख तक अगर गेहूं खरीदने में अभी स्लॉट और बचे तो 28 तक बढ़ाएंगे। पिछले साल 75 लाख टन खरीदा था, इस बार 100 लाख टन का है, और भी बचेगा तो हम भले आंकड़ा बढ़ाएंगे। लेकिन जिनका स्लॉट बुकिंग का टाइम है, प्रत्येक से हम अपना गेहूं खरीद के रहेंगे। ये हमारे काम करने का तरीका है। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी और सौगात भी मैं बता सकता हूँ। लेकिन सच में आज जब सिंगरौली आया तो मन में सोच के आया, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हम कितनी श्रद्धा से उनको देखते, कितने रोल अदा करते। कभी एक हमारे आदर्श पिता के रूप में, हमारे मित्र के रूप में, हर एक जगह उनकी योजनाओं से हम सीख सकते हैं। आज इस संकट में भी अगल बगल के देश से लेकर दुनिया के देशों में देखो, पेट्रोल डीजल के दाम कहां से कहां चले गए। कितने प्रकार के माहौल में भी आज अपना देश और प्रदेश अनुकूलता में। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्श भाव को भी लेके चल रहे हैं। जो उनने कहा है कि सादगी से रहना, अपने मित्रता के आधार पे काम करना, अपने काफिले को भी छोटा करना। तो आज हमने भी बस से यात्रा सिंगरौली से प्रारंभ की है। क्योंकि कोई बात नहीं, हमारे काफिला में क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या विधायक, क्या कार्यकर्ता जितने आ सकते एक साथ चले। आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, अनावश्यक दिखावा से बचना, अनावश्यक खर्चे से बचना। जो जरूरी है वो जरूर करो, लेकिन अनावश्यक खर्चे पे कंट्रोल करना। हाँ, खर्चा करना है, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, ये हमारा सबका काम है। और ऐसे में सरकारी योजनाओं का भी लाभ लो, सामूहिक विवाह को भी बढ़ावा दो। अनावश्यक एक खर्चा क्यों करना,
बड़ा आदमी जब बड़ी शादी करता है तो कई लोगों को उससे अपने दिखावे के चक्कर में लोगों पे कर्जा हो जाता है। ऐसे में आपको कर्जा करने की जरूरत नहीं। सामूहिक विवाह को मैंने अपने बच्चे की, डॉक्टर बेटा है, डॉक्टर बहू है, दोनों की भी सामूहिक विवाह में शादी करके इसी बात को बढ़ाया। आज इसी बात की आवश्यकता है कि हमको अपने जीवन में कोई बड़ा हो या छोटा, सबको इस प्रकार के आदर्श को लेके चलने की आवश्यकता है। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे समय में एक साथ बहुत सारी सौगातें मिल रही है कि यहाँ पर आज जब कितने प्रकार के सौगात निर्माण कार्यों के बलबूते पर 486 करोड़ 53 लाख के 50 विकास कार्यों का भूमिपूजन, जोरदार ताली बजाओ, कितने प्रकार के काम है। और ये चितरंगी के हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ राजा रानी सिंह, आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। और देवसर विधायक जी, आपके यहाँ पे भी हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ और बरगावा में सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण भी हुआ, आपके यहाँ पे भी आनंद है। इसी के साथ साथ जो 100 सीटर कितने प्रकार के क्या क्या गाँव कितने पल्ले नहीं पड़ रहा है, मैं सब आप ही ले जाओगे, क्या बचेगा क्या, इतनी सारी चीजें हैं। इसलिए मैं तो वैसे ही हरिओम तस्सत कर देता हूँ, जैसा आपका मन अपने साथ, आपकी भावना हमारी भावना एक। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और आज मोहन यादव जी ने दोस्तों सिंगरौली ज़िले से दोस्तों विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के लाखों किसान हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें भी दी है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा जाए तो लगातार काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों लगातार मध्य प्रदेश के किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों की बात करें तो किसानों को भी सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं साथियों, चाहे वो सोलर पंप की बात करें या पाइपलाइन की बात करें। तो दोस्तों किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को सोलर पंप, डीजल पंप, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है साथियों। और दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों की बात करें तो किसानों को खाद बीज भी अच्छे गुणवत्ता वाले दोस्तों उपलब्ध करा रहे हैं, जिसे दोस्तों किसान कम लागत में अच्छे उत्पादन कर सके, इस पर निरंतर काम भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं और किसानों को कौन से खाद डालना है, मिट्टी की जांच के लिए दोस्तों प्रशिक्षण भी लगाए जा रहे हैं। और जिसे दोस्तों किसान अब दोस्तों कौन से खाद अपने खेत में डालना है, इस पर लगातार प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं साथियों, जिसे दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों कम लागत में अच्छे उत्पादन हो सके करके निरंतर काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों लगातार दोस्तों किसान मेला का भी आयोजन किया जा रहे हैं, और जिसे दोस्तों किसानों को नई नई योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। किसानों को अच्छे गुणवत्ता वाले खाद बीज भी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश के किसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त कब जारी होंगे करके। और दोस्तों निरंतर इंतज़ार करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों अभी तक सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे किसानों का ये भी मानना है कि सीएम किसान कल्याण योजना बंद हो चुका है करके। लेकिन दोस्तों मोहन यादव जी ने कई जनसभा में संबोधित करते हुए कहा है कि किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी किसानों को 6,000 रुपये, सालाना 12,000 रुपये, और इसमें देखा जाए तो हर महीने 1,000 रुपये के हिसाब से किसानों को भी मिल रहे हैं करके कई जनसभा में संबोधित भी किए हैं। ऐसे में दोस्तों किसान बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इस बार दोस्तों खेती किसानी को देखते हुए दोस्तों मोहन यादव जी ने किसानों के खाते में बहुत जल्द सीएम किसान कल्याण योजना का भी राशि जारी करने वाले हैं साथियों। और साथ में दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी दोस्तों लाडली बहन योजना के तहत लगातार इसमें दोस्तों लाभ देने का काम कर रहे हैं। हर महीने दोस्तों 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं लाडली बहन योजना के तहत। अभी तक 36 किस्त जारी कर चुके हैं।
और दोस्तों हर महीने की 13 तारीख को दोस्तों लाडली बहन योजना का राशि जारी कर रहे हैं और धीरे धीरे करके इसके राशि और भी बढ़ने वाले हैं। 3000 रुपये हर महीने महिलाओं को देने वाले हैं साथियों। और साथ में गरीब परिवारों की बात करें तो गरीब परिवारों को भी लगातार पीएम आवास योजना का लाभ दिए जा रहे हैं। और जिन भी गरीब परिवार को अभी तक नहीं मिला है पीएम आवास, उन सभी गरीब परिवारों को भी बहुत जल्द पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा साथियों। और दोस्तों आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।